वक्त मैं देहरादून की रायपुर विधानसभा क्षेत्र में हमारे साथ है हीरा सिंह बिष्ट जी, जो कि हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और प्रत्याशी हैं। हीरा सिंह बिष्ट जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, जिस तरह डोईवाला में एकाएक स्थान पर आपको रायपुर प्रत्याशी घोषित किया गया, इसका क्या कारण है? इसका कारण यह है कि पार्टी ने जो उचित समझा, पार्टी ने ऐसे लोगों को सबक सिखाने को भेजा जिन्होंने दल बदल किया, जिन्होंने करप्शन किया, जिन्होंने समाज की संपत्ति को लुटाया, जिन्होंने कर्मकार बोर्ड की साइकिलें मशीन अब चुनाव में उपयोग कर रहे जो दलित महिलाओं को, कर्मकार मजदूरों को मिलनी चाहिए थी। इस तरह जिन्होंने 10 साल का रिकॉर्ड नील है, नील। कोई ITI नहीं, कोई अस्पताल नहीं, कोई पॉलिटेक्निक नहीं। कहाँ वो पैसा, कहाँ विधायक नीति जा रही है, तो जनता बहुत त्रस्त है। दूसरे महंगाई से त्रस्त है। आज कड़वा तेल है, चाहे डीजल, पेट्रोल, गैस, रसोई गैस कहाँ जा रही, छूने वाली नहीं। सत्ता का विधायक है तो सत्ता का विधायक बहुत काम कर सकता, अगर करना है चाहे तो, अगर काम करने की प्रवृत्ति हो, संस्कारों की प्रवृत्ति हो, करे। मैं भी यूपी में विधायक था। मैंने रायपुर के स्टेडियम की ज़मीन स्वीकृत कराई थी। मैंने डोईवाला से रायपुर ब्लॉक, नया ब्लॉक बनवाया था। मैं तो सिंपल विधायक था यूपी में। तो हमने बहुत, उस समय शहर से विधायक था, मेरे 300 करोड़ की योजनाएं शहर में लाया था, जिसमें मलिन बस्तियाँ सारे रिस्पॉन्स पर, पुश्ते बिंदाल पर उस समय के हैं, जितने 6-7 पुल है मैंने उस समय बनवाए थे। अगर काम करने की शक्ति, इच्छा शक्ति हो, और किसी ने धंधेबाजी करनी, कमीशन खोलनी, गरीब हक मारना, लूट मार करनी और अपने आप को चौराहे पर खड़ा होकर नीलाम कर देना, उसका हमें कोई जवाब नहीं है। जनता जवाब देगी। जनता बहुत उत्साह है, परिवर्तन चाह रही। जनता को रोजगार चाहिए। जो IT पार्क बनाया था, इसमें 2-2.5 हज़ार लोग सिंहधारा रोड पर काम कर रहे थे, आज वो घरों को बैठे धीरे धीरे, क्योंकि सरकार संभाल नहीं पाई, वो धरोहर को नहीं संभाल पाई, तो आगे क्या योजना? एक अस्पताल नहीं बनाया, एक ITI नहीं, एक पॉलिटेक्निक बनाया। मैं ये कहता हूँ कि जो हमारे डिफेंस के 4 बड़े कारखाने, सर्वे ऑफ इंडिया, CD, एयरफोर्स, FRI है, जहाँ हज़ारों बच्चों को रोजगार मिलती थी, वो सब छीन लिया, सब बड़ी कंपनी को दे दिया। और 10 साल बाद वहाँ बड़ी बड़ी अट्टालिकाएँ, अडानी अंबानी खड़े होंगे। दुर्भाग्य इस प्रदेश को, उसको इन्होंने लुटाने का काम किया। खनन माफिया और ट्रक मुख्यमंत्री का PRO छुड़वा रहा है। आपने छात्रवृत्ति घोटाला, हज़ारों करोड़ का वो खा गए आप लोग। कुंभ में हज़ारों करोड़ की दवाइयाँ मिली, वहाँ गंगा जी में लाशें। सर, मैं ये भी जानना चाहूँगी, आप पूर्व में श्रम मंत्री भी रहे हैं और एक श्रमिक नेता भी रहे हैं। जिस तरह रायपुर में OLNF डील के कारखाने हैं, उसमें श्रमिकों और मजदूरों की बहुत तादाद है, उसमें वो आपके हाथ में कैसे रहेंगे? वो सब, चूँकि मैं हर संघर्ष में, हम लोगों ने सब, जब मैं था तो चाहे लेफ्ट के और राइट की कोई भी ट्रेड यूनियन, हमने हर एक मूवमेंट किया, चाहे आशाओं का, चाहे डिफेंस के कारखानों का, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का, इकट्ठे धरना दिया। तो वो सब एक मत है। कर्मचारियों को दिल में जो पीड़ा, जो आग इस समय उगल रही है, कि उनके जो हज़ारों रोजगार प्रतिवर्ष देते, उन कारखाने कंपनी को आपने अडाने मानने के हवाले कर दिया। तो ये सरकार है, एक अस्पताल नहीं बता पा रहे। एक वो नहीं, कोरोना पीरियड में जो दुर्गति हुई अस्पतालों में, कितने लोग मारे गए। नंबर 2 पे हिंदुस्तान में गंगा जी में कितनी लाशें ताड़ती मिली, और कोरोना पर दवाई के नाम पर हज़ारों करोड़ का घोटाला वहाँ पर मिल रहा। तो ये सरकार पॉजिटिव बताया ना। कोई ITI अस्पताल, कोई इंजीनियरिंग कॉलेज कुछ खोला? कुछ नहीं, नील है, कोई जवाब नहीं। 5 साल का केवल मुख्यमंत्री बदलते रहे, केवल प्रदेश को लूटते रहे, और ब्यूरोक्रेसी जेब में है के नेता बैठे। उत्तराखंड सरकार बनने में आप मंत्री भी रहे और विधायक भी रहे। रायपुर की जनसंख्या की जातियों में क्या आंकड़ों में कोई बदलाव आया है? कोई बदलाव नहीं है। पहाड़ से भी आ रहे, बाहर से भी, हम उनका स्वागत करते हैं। पूरा प्रदेश उनका है। आपका चुनावी मुद्दा क्या होगा? मेरा चुनावी मुद्दा है रोजगार देने का। मेरा चुनाव मुद्दा है महंगाई को कम करना। मेरा चुनावी मुद्दा है जो रिटायर्ड कर्मचारियों को पेंशन बंद कर दी। रोजगार की बात तो सभी करते हैं सर। नहीं, सभी करते हैं। उन्होंने क्या करके दिखाया? मैं तो उदाहरण दे रहा हूँ। तिवाड़ी के टाइम पर 3.5 लाख लोगों को रोजगार मिलता, सिडकुल बसाया था, IT पार्क उसी में बसा था। इन्होंने छीना है ना, रोजगार दिया नहीं। अगर उसी को कंटिन्यू करते, भारत डबल इंजन था ना, तो भारत सरकार में इनकी थी जो बातें बनाते हैं। आपने उनसे कंसेशनल इनकम टैक्स, सेल एक्साइज की छूट लेनी थी, तो कंपनी यहाँ आती, जैसे तिवाड़ी के टाइम पर आई थी। ये तो बैठ रहे, बर्बाद करते रहे। कोरोना महामारी में जो तबाही प्रदेश की, मैं कह रहा हूँ, मृत्यु दर नंबर 2 पर, बेरोजगारी नंबर 2 पर उत्तराखंड है। जरा सा प्रदेश है हमारा। किसी तरह का काम तो बता दें कि अस्पताल खुला, इंजीनियरिंग। मैं तो कह रहा इंजीनियरिंग कॉलेज, मैं डिबेट करने को तैयार हूँ। मैं 5 साल में क्या किया मैं बता दूँ। अगर रायपुर में भव्य स्टेडियम हमारी वजह से बना, अगर वहाँ राजीव गांधी नवोदय है, हमारे गांव में है तपोवन में, अगर वहाँ 6 से 12 तक निःशुल्क शिक्षा की है। गुजरात में ITI, आंबाला पॉलिटेक्निक है। हमने का स्मारक बनाया, जो 1814 गोरखा युद्ध का एक स्मारक, बहादुरी का प्रतीक है। अंग्रेजों से युद्ध हुआ था, उसका स्मारक बनाया। 12 किलोमीटर सड़क फॉरेस्ट से भारत सरकार से। जनता के लिए आपकी ऐसी कोई बात जो आप हमारे माध्यम से इनके लिए कहें? जनता को तो मैं यही कह रहा हूँ कि सबसे बड़े तो बेरोजगारी दूर करने का मामला है, महंगाई को नियंत्रण करने का मामला है। जो गैस सिलेंडर आज 1000 में पहुँच गया 500 से, कांग्रेस सरकार आएगी तो उसको 500 ही देगी। ऊपर का अगर
भरना पड़ा तो सरकार अपनी जेब से देगी, लेकिन गरीब किसी का चूल्हा नहीं बुझने देगी। और ये रोजगार के जो उत्तराखंड में रोजगार की क्या स्थिति है? 50,000 तो राज्य सरकार में नियुक्तियां हैं, खाली पद पड़े। आपने तो ठेकेदार आप भरेंगे सर वो? उनको जैसे आएगी 6 महीने हम प्रक्रिया शुरू कर देंगे। ठेकेदारी प्रथा को बंद करेंगे, जो भविष्य नौजवानों की खिलवाड़ कर रहे हैं लोग। आपने बुढ़ापे पेंशन और 50,000 पद हैं, हाई कोर्ट आदेश दे रहा है कि समान कार्य समान वेतन दो, तो ये सरकार निकम्मी सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई कि हम अपने कर्मचारी का वेतन नहीं बढ़ाएंगे। ये कौन सी बात हुई? आपका कहना है यदि आप सत्ता में आते हैं तो आप रोजगार देंगे बहुत ज्यादा? रोजगार देंगे, इनको पुनर्स्थापित करेंगे, स्वरोजगार देंगे। हमारे खेल को बीसीसीआई की मान्यता दी, क्रिकेट की 40 साल बाद मिली वो। हम लोग जिस परिवार में कोई इनकम नहीं होगी 40,000 साल का भी उनको देंगे। वृद्धा पेंशन बढ़ाएंगे, विधवा पेंशन, जो कर्मकार बोर्ड का 300 घोटाला उसको खोलेंगे, जो वजीफा इन्होंने हजारों करोड़ का कॉलेजों में घपला किया है उसको भी खोलेंगे। लेकिन विकास कुछ नहीं, बयानबाजी है। मुख्यमंत्री भी 2000 घोषणाएं कर दी, ये धरातल पे एक नहीं है। ये चुनावी फंडा लूट के लिए प्रदेश बना बीजेपी और कुछ नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया।